खड़े रह गए एकदम। उसके बाद भगवान सबको लेकर के आए हैं। द्वारका गमन हुआ है ठाकुर जी का। उत्तरा के गर्भ की रक्षा जो भगवान किए थे, समय आने पर उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ताली बजा करके जरा अभिनंदन करिए। वो कोई साधारण बालक नहीं है, वह बालक वही है जिस बालक के प्रयास से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ हो गई, जिनको महाराज गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। बालक जन्म लिया है। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कृत किए। हरि ओम मां स्वस्तये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए वेद भगवान की जय हो। ब्राह्मणाचार्य लोग आकर के वेद मंत्र पाठ किए हैं और उस बालक की विशेषता धर्मराज युधिष्ठिर से बताने लगे। पितामह शमः शाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवरमाश्रयः। हे धर्मराज, ये आपका जो पौत्र है ना, इसमें पितामह के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की भांति यह कृपालु होगा। और इतना ही नहीं राजन, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समान होगा। रामो दासरथिर यदा यथा रामो दासरथि प्रजाविता साक्षात इच्छा करो मानवः। हे राजन, यह मनुपुत्र इच्छा के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान राम की भांति ब्राह्मणों का भक्त होगा। इतना नाम सुनकर, इतना यश और इतनी विशेषता सुन करके महाराज धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। मेरे कुल में इतना पवित्र कीर्ति बालक आया है, कौन नहीं प्रसन्न हो जाएगा अपने पुत्र पौत्र की विशेषता जान करके प्रेमी जनों। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने एक ऐसी बात बताई कि मन थोड़ा दुखित हो गया। बोले आगे चल करके एक समय ऐसा भी आएगा, महात्मा के श्राप से अभिशापित हो जाएगा, सर्प के दंश से मृत्यु हो जाएगी, सर्प के काटने पर। मन दुखी हो गया। ये भविष्यवाणी उस तरह की हुई जैसे नारद जी हिमाचल प्रदेश में जाकर के महाराज हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के भविष्य के बारे में बता रहे। सब बढ़िया बता दिए, लेकिन शंकर जी के बारे में बताए। वो जो दूल्हा मिलेगा आपको, जो जामाता दामाद मिलेंगे, वो नगन अमंगल वेश, ऐसी ऐसी बात बताए कि लोग डर गए। ज्योतिषी विद्वान भी जब कुंडली का फलित करते हैं तो देखिए दोनों बातें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, शुभ अशुभ सब होता है। बढ़िया बढ़िया लोग सुनना चाहते हैं और गड़बड़ जब आता है तो मन दुखी हो जाता है यजमान जी का। ज्योतिषी विद्वान हमारे बीच में विराजमान हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर सुधा शंकर त्रिपाठी जी। इनके ऊपर साक्षात सरस्वती जी की इतनी कृपा है कि ये आपके क्षेत्र के विद्वान हैं, आप लोग सब परिचित हैं। मैं इस नाते निवेदन कर रहा हूं कि कभी कभी लाखों में ऐसे विद्वान मिलते हैं जो सर्वगुण संपन्न हो, अंग्रेजी की जानकारी, हिंदी की जानकारी, संस्कृत की विद्वता की क्या पूछना है, ज्योतिष की महारत हासिल है आपको। ज्योतिष की बात आई तो थोड़ी सी चर्चा करूं। कभी आप किसी को कुंडली दिखाइए तो धैर्यता पूर्वक दिखाया करिए, क्योंकि सच में अगर ज्योतिष के विद्वान होंगे, आज तो बड़ी विडंबना है, जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है वे भी कुंडली देख करके ऐसा बता देंगे कि जजमान बेचारा परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसा जन्मांक चक्र सामने आता है कि वो गलत बना रहता है। तो ब्राह्मण समाज से और विद्वत समाज से, व्यासपीठ से एक मेरा निवेदन है, सब लोग सब नहीं जानते हैं। अगर ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो उसमें कुछ गलत ऐसा न बताया जाए या गलत लिखा न जाए। ये विद्वत समाज की निंदा है, इससे कृपया लोग बचा करें। मेरे सामने भी इस तरह के कई बार आए हैं, तो आप धैर्यतापूर्वक कुंडली दिखाइए। कुछ बढ़िया बढ़िया बताएंगे गुरुजी, और कुछ उसमें भी ऐसा भी होगा जो सावधानी पूर्वक आपको बताएंगे। आप
उसको सम्यक पालन करेंगे या जो विधान बता देंगे, पूजन आदि बता देंगे, उसके द्वारा वह दोष मिट जाएगा। ग्रहों के राजा हैं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। कोई ऐसा नहीं जगत में, कुंडली बनी हो या ना बनी हो, ज्योतिष को मानता हो या ना मानता हो, कोई दुनिया में पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ना हो। शुभता अशुभता जिस भी रूप में जैसे उनकी दशा होगी, इस नाते आप किसी अच्छे विद्वान से अपने बारे में पूछा करिए। और ज्योतिष, आपके शरीर में इतने अंग है ना, अगर आंख न रहे तो आप कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। विद्याओं में ज्योतिष नेत्र माना गया है, ये आंख है। जातक की जन्म कुंडली में जो ही अतिशय बलशाली हो, निष्कर दिन करवा जन्म लग्न जिसकी भी शक्ति निराली हो। निष्कर माने चंद्रमा, दिनकर माने सूरज, और सूरज भगवान ग्रहों के राजा हैं। थोड़ा आनंद ले लीजिए, बहुत जरूरी विषय है, मन में आ गया तो बोल दे रहा हूं। सूरज को जल सबको देना चाहिए। सूरज अरिष्ट हो जाएं, मार्केश दशा में आ जाएं, गुरुजी बताएं कि सूरज को जल दो, तब नहीं, जल प्रतिदिन सबको देना ही चाहिए। सूरज ग्रहों के राजा हैं, आपके राजपाट को, राज्यों को संभाल के रखेंगे। और बृहस्पति देवगुरु ये गुरु हैं। तो कुंडली में दो ग्रह यदि प्रबल हैं, सूर्य और बृहस्पति, अच्छे स्थानों में, केंद्र में या स्वगृही या अच्छे घरों में हैं, तो क्या पूछना है। तो जातक की जन्म कुंडली में जो ही अतिशय बलशाली हो, निष्कर दिन करवा जन्म लग्न जिसकी भी शक्ति निराली। करने के पहले पहले विद्वान के पास जाएंगे, ज्योतिषी के आचार्य के पास जाएंगे, महाराज जी, गुरु जी, पुरोहित जी देख लीजिए, तब मैं ये काम करूं, तब फिर आपको उसमें धोखा नहीं होगा। ये सब विचार करके करिएगा। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। लाचा सादा लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में केंद्र में बृहस्पति हो, ऐसी भी मान्यता है। और ग्रह विपरीत भी होंगे तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे। फिलहाल ये विषय हमारे डॉक्टर साहब का है, और थोड़ा सा हम भी उसी में देखते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं आप गुरुजनों के कृपा से। आइए अब आपको लेकर के मूल प्रसंग पर चलते हैं। और एक बात बताऊं, इधर उधर की बात या रामचरितमानस की कथा की चर्चा करने लगे, हम मूल प्रसंग भूल गए। जरा आप लोग बताइए कहाँ कथा चल, कहाँ विराम ली थी, याद है तो बताइए। आपको याद है माता जी? माता जी कथवा याद बाने, विराजमान हो जाइए। याद है कहाँ कथा रुकी थी? यह भी कथा की विशेषता होनी चाहिए। कथा हम छोड़ करके कहाँ से आगे बढ़े थे, फिर आपको मूल प्रसंग पर आना ही चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो, जगन्नियंता भगवान की जय हो, प्यारे लड्डू गोपाल की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान सबको लेकर के जब लौट के आए, भगवान अपने द्वारिकापुरी को गए और इधर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। आचार्यों ने आकर के सद्गुणों का व्याख्यान किया है। थोड़ी सी चर्चा की कि ये श्राप से अभिशापित हो जाएगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए और जल्दी ही बालक बड़ा हो गया। राजपाट सौंप करके महाराज परीक्षित को जन्म लेते ही परितः इक्षति, चारों तरफ देखने लगे। नाम पड़ गया परीक्षित, चारों तरफ देखने लगे। भीड़ बहुत है, लेकिन गर्भ में, मैया के गर्भ में जिसे मैंने देखा था वो तो दिख नहीं रहा है। बाद में भगवान द्वारिकापुरी से बढ़िया सुंदर छोटे वस्त्र बालकों के लिए जो लाया जाता, लेकर के भगवान भी आए हैं। और उस भीड़ में तो उस समय परीक्षित ढूंढ रहे थे, गर्भ में मेरी रक्षा कौन किया। चारों तरफ देखने लगे, परीक्षित नाम पड़ गया। परीक्षित बड़े हो गए। एक दिन विचार करने लगे, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी ये जो धरती है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल सब राजा हूं, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल सब राजा हूं, सब जगह का। जरा नगर से बाहर निकल करके देखूं तो क्या हो रहा है।
जंगल में महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित वेश बदल बदल करके वहां जाकर के भी सेवा करते। एक दिन प्रथम बार परीक्षित जब बाहर निकले, नगर से बाहर निकले ही थे कि एक दुष्ट व्यक्ति एक गैया को मार रहा था। बगल में खड़ा बछड़ा भी रो रहा था। परीक्षित ने गाय को रोते हुए देखा। परीक्षित जी दुखी हो गए। मारो दी अम्ब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। आप चिंता मत करो मैया, क्योंकि मुझे मालूम है जिस राजा के राज्य में गाय ब्राह्मण संत प्रजाओं को कष्ट होता है, उस राजा को बड़ा दोष लगता है। मैं अभी दंड देता हूं। परीक्षित ने पूछ दिया, तू कौन है? अवध्या गाय को मार रहा है, इतनी पीड़ा दे रहा, तू है कौन? तब उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। जिस कलयुग में आप बैठे हैं वो कली था। काला काला स्वरूप, विशाल शरीर, और वो एक चाबुक लेकर के मार रहा था गैया को। परीक्षित जी ने डांटा है, तो मेरे राज से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। उसने कहा, महाराज आपका राज कहां नहीं है, मैं कहां जाऊं? आपके राज में सारे लोग रहे, मुझे भी कोई छोटा सा स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, तेरा स्वरूप भी काला है, तेरा कर्म भी काला है, तो गाय को मार रहा है, तो हर विधि से ठीक नहीं है। तेरे अंदर कोई गुण भी है कि सारे अवगुणों से भरा है तू? तब उसने बहुत सुंदर बात बताई। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यद फलम नास्ति तपसा, और युगों में तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलते थे, योग से समाधि से नहीं मिलते थे, तत्फलम लभते सम्यक, वह फल बड़े आसानी से इस कलयुग में मिल जाता है, केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से। कलयुग के इस गुण को सुन करके परीक्षित जी रीझ गए। चलो एक तो बड़ा अच्छा गुण है, अरे तुम्हारे युग में केवल नाम कीर्तन करने से काम चल जाएगा। और मानस में भी आप चिंतन करते होंगे, अध्ययन करते होंगे, और करना भी चाहिए। कोई ऐसे यहां पर हैं जो मानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का? हाथ नहीं उठवाएंगे, ऐसे ही करते हैं तो बहुत अच्छा। और मेरी ये जो बहनें बेटियां बैठी हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी मानस का, गीता का पाठ किया करिए। संस्कृत अगर पूरी समझ में ना आए तो हिंदी में भी ये पढ़ा करो बेटा। उससे क्या होगा, आपका विवाह होगा, आप जब अपने पति के घर जाएंगी तो मानस से ये आप शिक्षा लेकर के जाएंगी, सासू के साथ, पति के साथ और परिवार वालों के साथ हमें रहना कैसे चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ससुराल में आपकी बहुत बड़ाई होगी, बड़ा सम्मान होगा। किसकी बड़ाई होगी? आपके माँ बाप की बड़ाई होगी। कितनी संस्कार युक्त ये बेटी, हमारी बहू कितनी संस्कार युक्त है। कई प्रकार के लाभ। मानस ऐसे गुरु हैं, हर प्रकार की दिशा आपको मिल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी, आपकी दशा सुधर जाएगी। मानस का पाठ किया करिए, गीता का पाठ किया करिए, भागवत आदि ग्रंथों को घर में रखना भी पुण्यप्रद माना गया है। एक गुण, भगवान का नाम कीर्तन सुन करके परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, उसे स्थान दे दिए। स्थान क्या दिए? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम, अब नंबर आ गया है, सभी लोग सावधानी पूर्वक सुने, पुरुष वर्ग के लोग विशेष करके सुनेंगे। कलयुग कहाँ निवास करता है? द्यूतम। द्यूत क्रीड़ा माने जुआ जो लोग खेलते हैं। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, तो मस्ती में कथा बोल रहे थे और यही प्रसंग आया तो बोले, हाथ उठाइए कितने लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं। तो कई लोग हाथ उठा दिए, उनको ध्यान नहीं रहा कि हाथ उठा देंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। हाथ उठा दिए, महात्मा जी हंसने लगे, कहे कोई बात नहीं। तो जो जुआ खेलते हैं उसमें कलयुग असत्य रूप से निवास करता है। बोलिए राधे राधे राधे। पानम, जो मदिरा पान करते हैं उसमें कलयुग निवास करता है मद रूप से। बोलिए राधे राधे।
राधे राधे। स्त्रियः परस्त्रीगामी जो हो जाते हैं, लंपट पुरुष के अंदर आसक्ति रूप से कलयुग निवास करता है प्यारे। और सूना नाम हिंसा जो हिंसा करते हैं उनके अंदर भी कलयुग निर्दयता रूप में निवास करता है। 4 स्थान कलयुग को दे दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न नहीं हुआ क्योंकि चार के चारों खराब हैं। मदिरापान करना और जुआ खेलना, किसी की हत्या कर देना, लंपटता आ जानी जीवन में, ये कितना गड़बड़ है। दुखी हो गया, जैसा स्वरूप देखे ऐसा स्थान दे दीजिए, कोई बढ़िया स्थान दीजिए महाराज, हमारा भी परिवार है। कलयुग ने कहा मेरे भी रिश्तेदार के लोग होंगे, आएंगे, कहाँ बैठाएंगे, कोई एक अच्छा स्थान दीजिए। एक गुण पर केवल परीक्षित जी रीझे और उसी का परिणाम देखे परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया। क्या कहे, बोले जाकर के सोने में निवास करो। सोने माने स्वर्ण में निवास करो। परीक्षित जी के सर पे जो मुकुट था वो स्वर्ण का था। तुरंत, वो कलयुग है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम, फोलई फरई न वेद, जदब सुधा बरसई जलद। मानस पढ़ा करिए, ये रामचरित मानस जी का दोहा है। कोई अगर मूर्ख है तो गोस्वामी जी उसके लिए लिखे हैं, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम। ब्रह्मा जी आकर के समझाएं तो नहीं सुधरेगा, मूर्ख है। एक शब्द है सठ, माने दुष्ट। कोई दुष्ट हो गया दुर्संगत के बसात, उसके लिए गोस्वामी जी बहुत बढ़िया लिखे, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस पत्थर का स्पर्श लोहे से हो जाए तो सोना हो जाएगा, चाहे जितना कुंटल लोहा हो। ठीक उसी तरह से सठ सुधर सकता है सत्संगत के द्वारा, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत। 2 मूर्ख एक जगह बात कर रहे थे, दोनों मूर्ख थे। पहले आप जान लीजिए तब सुनिए। दोनों मूर्ख थे, दिन में 12 बजे बात कर रहे थे एक निर्जन स्थान में। सूरज को देखा, एक ने कहा कि देखो सूरज कितने चमक रहे हैं। एक मूर्ख ने कहा ये सूरज हैं। तब दूसरे मूर्ख ने कहा तू मूर्ख है, ये सूरज नहीं है, ये चंद्रमा है। तो पहले मूर्ख ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं ये सूरज हैं। तब दूसरे मूर्ख ने कहा ना ना ना, ये चंद्रमा है। अगर ये पहला भी मूर्ख है, क्यों? क्योंकि जब सूरज हैं तो तुम बता क्यों रहे हो कि सूरज है? अरे सूरज हैं तो पूरी दुनिया जान रही है। झगड़ा हो गया दोनों में। एक महात्मा जी आ रहे थे, दोनों ने दौड़ा करके पकड़ लिया, बाबा समाधान करिए। बाबा ने कहा बच्चा क्या बात है? एक ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ये सूरज है। दूसरे ने कहा बाबा मैं कह रहा हूँ ये चंद्रमा है। बाबा पढ़े लिखे बाबा थे, बुद्धिमान थे, समझ गए, पीछा छुड़ाओ, भलाई इसी में है। बाबा ने कहा मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। दोनों मूर्खों ने कहा तब आप जाइए, कोई बात नहीं, तब आप जाइए, किसी और से पूछेंगे। मूर्खों को इतना भी नहीं पता चला कि अरे चाहे जहां से आए हों सूरज तो सब जगह वही है। बाबा ने मूर्खों से पीछा छुड़ा लिया। ये मूर्खों की कहानी बड़ी विचित्र है। मूर्ख हृदय न चेत, स्वर्ण में निवास। जैसे मूर्ख नहीं बख्शेगा आपको, नुकसान करेगा, ऐसे कलयुग नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, तुरंत निवास कर। जबकि परीक्षित जी उसको मारे नहीं, छोड़ दिए, मृत्युदंड नहीं दिए, स्वर्ण में निवास किया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, संजोग से प्यास लगती है, जंगल में आगे जाते हैं। समीक नाम के एक महात्मा भगवान की समाधि में मग्न थे। प्यास इतनी लग गई, कमंडल में सामने जल रखा था। परीक्षित जी ने कहा राजन, परीक्षित जी ने कहा महात्मन हमें जल पिलाइए। असली समाधि थी, समाधि भंग नहीं हुई, ध्यान में भगवान के मस्त थे। कौन क्या बाहर कर रहा, क्या क्या बुला रहा, क्या पता महात्मा को। लेकिन राजा की बुद्धि महात्मा को लेकिन राजा की बुद्धि बिगड़ गई थी। ये राजा वही परीक्षित हैं जो वेश बदल बदल करके रात्रि में जाकर के महात्माओं के कुटिया को साफ करके झाड़ू लगा करके स्वतः चले जाते हैं। लेकिन आज कलयुग के कारण बुद्धि बिगड़ गई तो कहते हैं जल पिलाओ। और परीक्षित को लगा कि ये ढोंगी महात्मा है। घोड़े से उतर करके स्कंद से धनुष उतारे, धनुष कोटी से एक मरा सर पड़ा था उठा करके बाबा के गले में डाल दिया। राजा ने डाल करके चले गए। देख रहा था ये दृश्य, एक महात्मा का बेटा, उसने जाकर के
कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे समीक के पुत्र श्रृंगी जी। जाकर के बोले कि तू स्नान कर रहे हो, तेरे पिता के गले में कोई मरा सर्प डाल दिया है। बिना विचार किए श्रृंगी महात्मा ने कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक डस लेगा जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया। श्राप वही नदी से ही दे दिए। वाक वज्रम विससर्ज है, मानो ये बाड़ी का वज्र चल गया है। लौट करके श्रृंगी जब पिताजी के पास आए, जोर जोर से रोने लगे। समाधि भंग हुई, नेत्र खुला है, क्या हुआ बेटा? उसने कहा पिताजी, बालक ने कहा पिताजी आपके देखिए अभी महात्मा को नहीं पता है और बालक रो रहा है, श्राप भी दे दिया राजा को। जब देखे तो सहज में उतार करके सांप को फेंक दिए, सर्प को फेंक दिए। लेकिन परीक्षित को श्राप दे दिया हूं, ऐसा जब श्रृंगी ने कहा तब महाराज समीक दुखी हो गए। ध्यान लगा करके देखे तो हो बड़ी चिंता हो गई। अरे बेटा तूने अनर्थ कर दिया, मेरे उस राजा को तूने श्रापित कर दिया जो आज के बाद फिर ऐसा राजा होना बड़ा मुश्किल है। और तुरंत गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया है। बाबा ने तुरंत सूचना पहुंचा दिया, जाकर के हस्तिनापुर राजा परीक्षित से कहो 7 दिन बचा है केवल। कितने दिन? 7 दिन। और आप लोग ये न सोचिएगा कि 7 दिन परीक्षित के लिए बचा था, ये सबके लिए 7 दिन बचा है। बोलिए राधे राधे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितना दिन हुआ? 7 दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे अंग्रेजी में गिनी तो 7 दिन होगा। 7 दिन की अवधि सबकी है, हम सबकी उम्र 7 दिन की है। अब घबराइए ना आप लोग। बहुत लोग सोच रहे हैं महाराज जी 7 दिन बाद सीताराम हो जाएंगे क्या? अरे मैं नहीं कह रहा हूं भाई, जब भी आप जाएंगे यहां से तो 7 दिन के अंदर तो जाएंगे, कोई ना कोई दिन होगा, इतवार, सोमवार, मंगलवार। घबराइए ना आप लोग, चेहरा उदास हो गया मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का। ऐसा नहीं है, मानो इससे ये आपको शिक्षा लेनी चाहिए। 7 दिन का समय शेष बचा है, सावधान हो जाइए। और कितना अंतर है, परीक्षित जी को यह स्पष्ट हो गया कि 7वें दिन मरेंगे आप, यहां तो पता ही नहीं मरोगे कब। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरे रसना फिर अंत समय में चली न चली। क्या भरोसा है? इस नाते हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जाकर के जब गौरमुख ने सूचना दिया, परीक्षित घबराए नहीं, अपने पत्नी को बुला करके, पुत्रों को बुला करके समझाते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए राजपाट छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ, भगवान की तपस्या करूँगा। ये नहीं बताए कि मुझे श्राप लगा है, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, नहीं तो परिवार वालों को क्या दशा होती। कितना धीर वीर विद्वान गंभीर राजा, जो बताने की जो शैली है कितनी सुंदर है। महारानी इरावती से कहते हैं, देवी मेरा राजपाट तो यहाँ से लेकर के जंगल तक है, मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ दिन भगवान का स्मरण करूंगा। आप लोग बढ़िया से ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट सौंप करके चले गए। 4 आश्रम में रहने की विधा शास्त्रों ने बताई है। 4 आश्रम की चर्चा हुई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो वानप्रस्थ है, तीसरा आश्रम, ये बड़े काम का है। गृहस्थी में रह करके माया मोह का परित्याग करके भगवान का नित्य प्रति भजन करते रहिए, वानप्रस्थ आपका पावन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप सन्यास धर्म ले लीजिए, सब ले भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक शास्त्रों ने नियम बताया है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को ही जाना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, बढ़िया 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, फिर विवाह, फिर गृहस्थ, उसकी गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। लेकिन बिना कर्म का यदि जो जाएंगे, जो बचपन में कहेंगे हम सन्यासी बनेंगे
और घर में झगड़ा हुआ, बालक नाराज हो गया माता पिता से, पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, पिताजी ने डांट लगा दी, नाराज हो गया, मैं साधु बनूंगा। चला गया तो कितने दिन के लिए साधु बनेगा। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और जब बाबा जी ने वहां नियम बताया तो भाग करके फिर घर चले आए। तो ऐसे कोई साधु नहीं होता है। साधु होना बड़ा कठिन है। एक बार गोंडा जनपद में कथा कह रहे थे तो साधु की महिमा बता रहे थे। साधु की संगत करनी चाहिए। तो एक छोटा सा बालक एकदम एक टक मुझे देख करके कथा सुन रहा था, जैसे ये छोटा बालक देख रहा है, लेकिन उसके बगल में उसकी दादी जी बैठती थी। तो एक दिन आई मिलने, कही महाराज जी मेरा ये जो पोता है ये आपको एक टक देखता रहता है। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, ध्यान से कथा सुनता है, लेकिन बाबा ये घर जाकर के कथाएं आपकी याद कर लेता, सुनाता है परिवार वालों ने। हमने कहा ये तो और अच्छी बात है, इसकी मेधा, इसकी जो बुद्धि है बहुत अच्छी है, भगवान में लगी। बुढ़िया माई ने कहा बाबा लेकिन हमें बहुत तकलीफ। हमने कहा आपको क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा मुझे चिंता हो रही कहीं ये साधु ना बन जाए, आपके साथ ना चला जाए। हमने कहा अरे मैया हम भी साधु नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, और साधु होने की बात करती हो तो साधु आसान बात नहीं है। साधु होना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बड़ा लंबा होता है, जो ताड़ का पेड़ खजूर का। साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखो प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ गया तो खजूर फल मिलेगा, कहीं फिसल गया गिर गया तो फिर राम जी जाने, बहुत कठिन है। हाँ ये है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके मनवाड़ी को पावन बनाते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, कोई और मंत्र न याद हो, कोई और जब विधा न याद हो, केवल सरल नाम राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्यारे बंधुओं माताओं बहनों, आप लोग इस महामंत्र का समय निकाल करके जब करते रहेंगे तो एक दिन भगवान से मिलन हो जाएगा। सबको समझा करके परीक्षित जी चले गए, और जब परीक्षित जी चले गए तो सभी महात्माओं को सूचना मिली कि राजा गृहस्थी का परित्याग करके भगवत प्राप्ति के निमित्त पधारा है। सभी महात्मा दौड़ करके आए, बड़े बड़े अत्रि वशिष्ठ चवन शरदवान अरिष्ट रेमी अंगिरा जी भृगु जी। अत्रिर्वसिष्ठस्य चौनः शरदवान् अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च, पराशरोगाति सुतोथराम उतथ इन्द्रो प्रमदेत्म बाहु। मेधातिथिर्देवलदेव मेधातिथिर्देवल आर्ष्टशेषो, ये महात्माओं के नाम हैं। अगर नाम भी अगर आपके कान में जाएंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। मेधातिथिर्देवल आर्ष्टशेषो, भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः, मैत्रेय और कवसः कुंभयोनिर, द्वैपायनो भगवन् नारदश्च। नारदादि सभी बड़े बड़े महात्मा मेधातिथि देवल आर्षशेष भारद्वाज गौतम पिप्पलाद सब पधारे हैं। अरुणादिक राजर्षि आए हैं, ब्रह्मर्षि आए हैं, देवर्षि आए हैं, लेकिन कोई यह निर्णय नहीं कर सका कि इस स्थिति में परीक्षित को क्या करना चाहिए, कि इस स्थिति में परीक्षित को क्या करना चाहिए, कोई नहीं बता पाया। और परीक्षित एकदम बेहुल हैं, मुझे कोई तो मार्ग बताए, हम इस स्थिति में श्राप लगा है, 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी, समय बीतता चला जा रहा है। प्यारे जीवन का क्षण और अन्न का कण कहीं बर्बाद ना हो जाए, सावधान रहना चाहिए। भोजन करते समय कुछ लोग थाली में ऐसे जानबूझ करके फैशन में छोड़ देते हैं, मैं देखा हूं अपने आंखों से, नहीं करना चाहिए। जितना अन्न आप छोड़ेंगे, चावल छोड़ेंगे, एक दिन जब वो इकट्ठा हो जाएगा, एक महीने एक पूरा खुराक पेट भर के, तो एक दिन कहीं ना कहीं आप ऐसे फंस जाओगे कि भूखा रहना पड़ेगा। ये विज्ञान का भी रिसर्च है और ये धर्म का मत है कि आप एक दाना भी अन्न बर्बाद मत करिए, ऐसा प्रयास करिएगा। अन्न का कण और जीवन का क्षण कहीं जाया ना चला जाए, सावधान रहिएगा। एक एक पल संसरतेत संसारः,
ये संसार सरकता चला जा रहा है। जिस संसार में रुकने की स्थिरता नहीं, स्थायित्व नहीं है, प्रति क्षण बदलता चला जा रहा है, इसमें तो सावधान रहना ही चाहिए। परीक्षित जी घबरा रहे हैं, एक एक पल बीतता चला जा रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन इतने में कौन आ गए? श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो दृक्षया गामन गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूत वेशः। कौन आए हैं? व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये ऐसे नहीं काम चलेगा जय हो कह देने से, ये साधारण कोई नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप श्री सुखदेव प्रभु आए हैं, परीक्षित को कथा सुनाने आए हैं। भागवत कथा फिर प्रारंभ होगी, एक बार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अपने ही लाभ में संतुष्ट रहते हैं। अलक्ष्य लिंगो का अर्थ है स्त्री पुरुष भेद रहितम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसी से कोई वैर भाव नहीं, सबके प्रति राम राम है। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेषाम संतुष्ट इतितु निज लाभ तुष्ट है। भगवान के दर्शन में सर्वदा सदा संतुष्ट रहते हैं, यही उनका निज लाभ तुष्ट है। प्यारे परीक्षित जी के मन में थोड़ी सी घबराहट है। सुखदेव प्रभु पधारे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, प्रथम भेंट है, घबरा रहे थे। महात्माओं ने संकेत किया, ए महाराज बहुत विलंब मत करिए। परीक्षित सोच रहे हैं इतने उच्च कोट के संत पधारे हैं, पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं। इतने में देवर्षि नारद भगवान ने कहा, राजन अविलंब अपनी बात कह दो, घबराओ मत। सुखदेव जी विराजमान हैं। सुखदेव जी जब आए तो रास्ते में ऐसी भी चर्चा है कथा में, जिस गांव से गुजर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे नंगा बाबा कह करके उनको ढीला पत्थर भी मार रहे थे। और आए वहां तक जब चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव भगवान को, तो ये बालक जितने लोग सब भाग गए। अरे राजा प्रणाम कर रहा है तो कोई महान व्यक्तित्व है। परीक्षित की उदासी देख करके सुखदेव भगवान सोचने लगे कि घबरा रहा है राजा। तब सुखदेव जी ने कहा, घबराओ मत। क्या किया? सुखदेव जी ने बुलाया है। कैसे? हे परीक्षित, सुखदेव जी परीक्षित को बुला रहे हैं। हे परीक्षित मेरे पास आवो, हरि कथा में तू मन को लगावो। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तू मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आवो, हरि कथा में तू मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तू मन को लगाओ। मधुर मधुर ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। जय हो। भगवान सुखदेव जी अपने श्रोता को बुलाए, घबराओ मत। सुखदेव जी जान रहे हैं घबरा क्यों रहा है। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारी ही मृत्यु नहीं होगी, पूरी दुनिया की मृत्यु 7 दिन में होनी है, तुम आ जाओ। मृत्यु केवल तुम्हारी न होगी, मृत्यु केवल तुम्हारी न होगी, मृत्यु केवल तुम्हारी न होगी, मृत्यु केवल तुम्हारी न होगी। 7 दिन में ही दुनिया मरेगी, 7 दिन में ही दुनिया मरेगी। इसलिए
मस्त होकर प्रभु गीत गावो, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। मस्त होकर प्रभु गीत गाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। परीक्षित याद करो, जिस परमात्मा ने करुणा निधान ने तुम्हें तुम्हारी मैया के गर्भ में रक्षा की है, उस परमात्मा के बल पर बैठो, घबराओ मत। गर्भ में जिस प्रभु ने बचाया, गर्भ में जिस प्रभु ने बचाया, गर्भ में जिस हरि ने बचाया, गर्भ में जिस हरि ने बचाया। समझ लो बस उसी की है माया, समझ लो बस उसी की है माया। कथा सुन के हरि धाम जाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। कथा सुन के हरि धाम जाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। श्राप तो केवल एक बहाना है राजन। श्राप कभी कभी आशीर्वाद का काम करता है। इस नाते हे परीक्षित बिल्कुल मत घबराओ, गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया। श्राप मुनिवर का केवल बहाना, श्राप मुनिवर का केवल बहाना, श्राप श्रृंगी का केवल बहाना, श्राप श्रृंगी का केवल बहाना। मिल गया हरि कथा का खजाना, मिल गया हरि कथा का खजाना। सुखदेव जी ने कहा राजन, उसी श्राप का परिणाम है मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया, और थोड़ी कथा नहीं, कथा का खजाना लेकर के आया हूँ। प्रेमी जनों, अगर थोड़ा धन मिले तो अपने ऊपर खर्च करिए, ज्यादा मिल जाए तो लुटा देना चाहिए। तो गुरुदेव ने यही कहा, मिल गया हरि कथा का खजाना, मिल गया हरि कथा का खजाना। स्वयं लूटो, स्वयं लूटो और सबको
लुटाओ, हरि कथा में तो मन को लगाओ। स्वयं लूटो और सबको लुटाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। हरि कथा में तुम मन को लगाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ, हरि कथा में तुम मन को लगाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बिल्कुल मत घबराओ, मेरे पास तो आ जाओ, अपनी बात तो कहो। और हमें भी यही करना चाहिए, समय रहते अपनी समस्या व्यक्त कर देनी चाहिए। गुरुदेव के पास जाकर के अपनी बात कह देनी चाहिए। समय बीतता चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, महाराज कथा तो 7 दिन की है ना, आज नहीं आ पाए, कल आएंगे। कल किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? ये दोहा अगर अच्छा लगेगा तो याद कर लीजिएगा। अगर ये दोहा अच्छा लगेगा तो स्मरण कर ले, बड़े काम का है। जो लोग कल पर छोड़ देते हैं ना, काल करे सो अब आज ही करिए। कल का दिन किसने देखा है, ऐसा अवसर खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, प्यारे उन घड़ियों में रोए क्यों। कल की बात याद करके लोग दुखी हो जाते हैं और वर्तमान की जो प्रसन्नता वो गायब हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मस्ती में रहिए। आज संभाला ठाकुर जी ने, कल भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। एकदम मस्ती में रह। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुखदेव जी के कहने पर परीक्षित आ गए और हम लोग, आप लोग तो कई दिन से यहाँ बैठे हैं, व्यासपीठ के पास में कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुदेव अतः पृक्षाम संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप में एवं साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं गुरुदेव। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है अथवा मरण धर्मा प्राणी को करना क्या चाहिए। प्रेमी जनों ध्यान से मेरी बात सुनिए। जिनको ये विश्वास हो गया अथवा जिन्हें सूचना मिल गई है, जिन्हें ये ज्ञान है कि हमें मरना है एक न एक दिन, उसे करना क्या चाहिए। वे लोग अगर कम ध्यान देंगे तो चलेगा, जिनको ये पता है कि हम नहीं मरेंगे। लेकिन जिनको ये जानकारी है कि हमें एक न दिन मरना ही है, वे लोग सावधानी पूर्वक सुनेंगे। क्या करना चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न है। श्री शुकवाच, सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना, लोक हितकारी है, मंगलकारी है। बरीयानेन ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। बरीयानेन ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। मनुष्यों के लिए जितनी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान की कथा सुनी जाए, सत्संग किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने कहा क्या किया, मैं क्या करूं, मुझे 7वें दिन मरना है। तो एक सरल उपाय मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षित जी का प्रश्न आप सबका प्रश्न है। परीक्षित के स्वरूप में विराजमान आदरणीय माता जी मुख्य जजमान के रूप में देखिए, एकदम इनसे कोई कहा कि
आप एक टक कथा सुनती रहती हैं, थकती नहीं। कहीं हम बाबा को देखते रहते हैं और भगवान को देखते रहते हैं। आज बता रही थी, होना भी यही चाहिए। जो लोग घर से कथा सुनते हैं वे भी सुन लेंगे, कथा लाभ मिलेगा। लेकिन पांडाल में बैठ करके जो कथा श्रवण करते हैं उन्हें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। भगवान की कोई ऐसी सुंदर कथा मैं सुनाऊं और तत्क्षण आप भगवान की तरफ, गोपाल जी की तरफ देखें, तो श्रवण और दर्शन दोनों लाभ एक साथ आपको मिल जाता है। ये बड़ी बात है, आना चाहिए कथा में। लेकिन जो नहीं आ सकते हैं, घर से ही सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को, सुलेमापुर ग्राम निवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, जहां से कथा सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है, मेरा आशीर्वाद है। आपका ठाकुर जी कल्याण करें। भगवान ने कहा और आपके लिए मैं कह रहा हूं, सरल उपाय करिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा जन्म जन खोए, ना जाने इस श्वास की फिर यावन होए न होए। हर श्वास में भगवान का स्मरण बने। दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है बाबा ने, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति क्या है, इसको आपके लिए सरल भाषा में मैं बता दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्रम मुक्ति माने बारी बारी, धीरे धीरे। सद्यो मुक्ति भगवत कृपा हो जाए तो तत्क्षण कल्याण हो जाए। मानो उदाहरण में ये जानिए, एक फ्लाइट की यात्रा और एक ट्रेन की यात्रा। ट्रेन जो स्टेशन पर रुकती जाएगी, फ्लाइट उड़ेगा और सीधे बंबई पहुंचा देगा। तो ये इतना, तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की चर्चा करते करते बहुत नियम बताए हैं। लेकिन अंत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर कोई इच्छा है भक्त की तो भगवान पूरा ही करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त वो माना गया जो अकामः, कोई कामना नहीं करता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राजन, जो पुरुष चाहे निष्काम हो या कामना युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए।